सर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए कैसे। सबसे पहले मेरा तमाम उन लोगों से सलाम जो वादी कश्मीर में इस वक्त इस हवाले से जुड़े हैं कि उनके बच्चों को जो है अब हमारा सेशन जो है ख़त्म हो गया है और अब नए सेशन की तैयारी करें और बच्चों की कोचिंग सेंटर्स का इंतखाब कर रहे हैं, स्कूलों का इंतखाब कर रहे हैं। तो मेरा उनके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनके साथ जो है मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं लतीफ़ मसूदी अनअकैडमी के हवाले से बात करूँगा इस लिहाज से कि जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, जो बच्चा आपका इस वक्त 11th में पढ़ रहा है और 2028 के नीट और जेई एडवांस मेंस में जा रहा है, और जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है 2027 के नीट जेई एडवांस मेंस में जा रहा है, ये दो बड़े एग्जाम जो आपके हवाले से, इन दो एग्जाम के हवाले से मैं बात करूंगा कि कहां पे हम ये मुमकिन कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है किसी भी सूरत में ये क्वालिफाई कर सकता है। एटलीस्ट ही विल फील कि आई हैव डन द जॉब, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मेरी ज़रूरियात थी, वो सारा कुछ मैंने हासिल किया 2 साल या 1 साल में। तो अनअकैडमी के पास जो आप देखेंगे कि मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, पहले मैंने अनअकैडमी चूज इसलिए किया था क्योंकि जो पहला मेरा बैकग्राउंड 2013 से लेकर आज तक जो एजुकेशन फील्ड में है, खुसूसन कोचिंग में, 2000 से लेकर 2013 तक मेरा स्कूल्स के साथ एसोसिएशन था। और उसके बाद जब मैं परेपुरा आया तो हमने एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर पे यहाँ पे जो है शुरू किया था और हमने उसमें अपनी खिदमात जो है अंजाम दी थी। तो लोकल से स्विच टू द कॉरपोरेट और टू द ब्रांड, जो एक नेशनल ब्रांड है, उनके साथ जोड़ने का मकसद क्या था, जो अक्सर बेशतर एक सवाल है। तो उसके सवाल के साथ मुझे मालूम है कि पेरेंट्स को ये रहता है कि जो उनका फी के हवाले से होता है इशू, तो हमने उसमें भी हिम्मत नहीं आ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा पर्सनल लोकल से कॉर्पोरेट या लोकल से ब्रांड में जाने का एक बहुत बड़ा रीजन था। आप जानते हैं कि मैं लोकल में भी हर जगह ओनर के हैसियत से काम कर चुका हूं, लेकिन कॉर्पोरेट में जाने का मकसद ये था कि जो आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चे को सपोर्ट मिलता है, यानी जो हमारे पास ऐप होती है, जितने भी ब्रांड्स में सबसे नंबर 1 अगर आप ऐप की बात करेंगे तो ऐप, 2 ऐप्स हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी के हवाले से। एक पेरेंट्स के पास रहती है और एक बच्चे के पास रहती है। बच्चे के पास जो ऐप होती है उसमें बच्चा कभी भी लाइव ले सकता है अपने क्लासेस। अगर खुदा न खास्ता कभी बच्चा बीमार पड़ता है, खुदा न खास्ता कभी जो है बच्चे को किसी भी हवाले से घर में ही बैठना पड़ता है, टाइम टेबल के हवाले से अपने घर में बैठ के वो अपना जो है लाइव क्लासेस देख सकता है। उसके बाद जो है आपका जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स शाम को बच्चा फिर से रिपीट कर सकता है, फिर से देख सकता है। उसके अलावा 67 सेंटर जो अक्रॉस इंडिया अनअकैडमी के हैं, उन 67 सेंटर्स में अनअकैडमी को बच्चे को एक्सेस है, यानी वो किसी भी सेंटर से उनकी खिदमात को हासिल कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे जो आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है लोकल सेंटर्स में क्या होता है, नॉर्मली वहाँ पे जो आपका स्टडी मटेरियल देखो कलब विथ एनी ऑफ द पब्लिकेशन जो हमारा नॉर्मल दुकानों पे मिलता है, 200, 250, 300 में पूरा सेट मिलता है, तो वही जो है स्टडी मटेरियल वो यूज करते हैं। हमारा एक टीम होता है, बेंगलोर में बैठ के एक टीम रहती है जिनका काम ये, जिनका जो सर्विस है 25 साल 30 साल का रहा है, उनका काम ये कि हर साल स्टडी मटेरियल को जो है अपडेट करना है। दिस एग्जाम आइदर जेईई मेंस एडवांस और आपका नीट, ये एक इंजेप्शन है, इसमें एक एज्यूम करना है कि अगले साल का पेपर कैसा होगा, तो उस टीम को उस स्टडी मटेरियल के लिए रखा जाता है। या क्वेश्चन पेपर जो हमारा हर 15 दिन के बाद अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से जो हमारा टेस्ट होता है, उसमें लाखों बच्चे एक साथ 11th में बैठते हैं और हमारा 11th का बच्चा उसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि आपके जितने भी बच्चे अक्रॉस इंडिया जो लाखों में टेस्ट देते हैं अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, उसमें जो बच्चा भी हर सेंटर से टॉप करता है, एक बच्चा हो 2 बच्चा हो, उनको पैन इंडिया 40, 50, 100 बच्चों को इकट्ठे किया जाता है। और इकट्ठे करने के बाद इस ग्रुप को हम बोलते हैं SRG ग्रुप, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। इनको जो है बेंगलोर से शाम को फिर से असेसमेंट कंट्रोल में लिया जाता है कि आपका बच्चा हर दिन कितना इंप्रूव कर रहा है। उसको एम्स का सोचा दिया जाता है, एम्स के बारे में सोच दिया जाता है। उसको जो है आपके IIT की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस कहां करेंगे, वो IIT मुंबई का सपना देख सकता है। तो ये जो है अनअकैडमी के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाई आई स्विच्ड फ्रॉम द लोकल टू द अनअकैडमी। उसके बाद बात करेंगे
कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है। पहले जो 2 साल से मैं परेपुरा में जो हो अनअकैडमी का खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि परेपुरा मेरा घर है। पिछले 13 साल से यहाँ ही मेरा घर है, यहाँ ही खाना पीना उठना बैठना सब परेपुरा में ही है। इस साल हम साउथ को चले गए, हमने अनंतनाग में एक ब्रांच खोला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज़कूरा ब्रांच जो है गांधरबल विसिनिटी को कवर कर रहा है, आपका कंगन को कवर कर रहा है। उसमें मकसद ही यही है कि हर बच्चे को जो है वो अनअकैडमी के फैसिलिटीज से सहूलियात से फैज़याब हो, वो सहूलियात उसको घर बैठे मिले। यानी उसको जो बच्चा गरीब होता है या बच्चा का सपना होता है, देयर आर मेनी रीजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पुअरिटी, जो बच्चा श्रीनगर शिफ्ट नहीं कर पाता उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। वो रीजन ये भी है, वो भी एक रीजन है कि हमने जो है गांधरबल के एरिया के जितने भी एरियाज आते हैं, सफापुरा, हरजन, सुंबल, कंगन, जो भी इलाके हैं वहां से हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है ताकि बच्चा जो है शाम को आराम से अपने घर में बैठ सकता है। और ज़कूरा बच्चा या अनंतनाग का बच्चा इस सेंटर के टीचर्स को भी शाम को देख सकता है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। यानी ही इज इन परेपुरा ऑल्सो। आपका अनंतनाग में बच्चा जो सेंटर में हमारा पढ़ रहा है ऑफलाइन, शाम को वो हमारा ऐप में, अपने ऐप में परेपुरा के सेंटर के टीचर्स का भी लेक्चर, जो हर एक का सपना होता है परेपुरा आना, तो वो यहाँ के लेक्चर्स पे भी घर में बैठ के देख सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक, अबाउट द अनअकैडमी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर, रिजवान यू स्टार्ट इट प्लीज। मैं थोड़ा सा और इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। द मेन पर्पस ऑफ दिस दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कि जैसे लतीफ़ भाई, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे छोटे भाई है, आई एम फ्रॉम द लतीफ मसूदी फ्रॉम सोपोर। एक्चुअली वी आर रनिंग अ बिग स्कूल दो देयर, नेदरफील्ड स्कूल। तो जहाँ मेरे बड़े भाई है एक एजाज मसूदी के नाम से, जहाँ से मेरा तालीमी सफर शुरू हो चुका है। यानी बुनियाद ये है जो जीन्स में है वो हमारा तालीम है। मेरे उससे बड़े भाई जो है शौकत शफी, वो आपको पता है मास कॉम स्टूडेंट सारे हैं आप, तो आपके टीचर रह चुके होंगे बहुत सारे लोगों में, तो वो एक है। दूसरा ये भाई जो है हमारा छोटा भाई था, दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था। ही हैज डन हिज मास्टर्स in industrial chemistry from Aligarh University, and you will be surprised to know he's the gold medalist there and he's the first topper of his batch. Finally, अब पापा जो है हमारे और जो वालिदा है जिनका इंतकाल हाल ही में 15 दिन पहले हो गया, उनका एक सपना था कि ये क्यों अलग चल रहा है, इसको भी तालीम में ही घुसाओ और वापस घर में लाओ। तो तभी जाके हमने इनको भी वापस लाया है और एजुकेशन के सफर में इनको भी जोड़ दिया है, ताकि ये जो नेशनल लेवल एक्सपोजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी हम इसके साथ जोड़े। और इस तालीम के जो मिशन को, जो हमें खानदानी है, जो हमें अपने वरासत से मिला है, अपने एंसेस्टर से मिला है, अनडाउटली वो जो तब पढ़ाते, हदीस पढ़ाते थे, कुरान शरीफ पढ़ाते थे, वो जीन्स में है। जो मॉरल एजुकेशन एंड ऑल दैट विल कंटिन्यू इन दीज कोचिंग सेंटर्स, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। मैं फिर दावत देता हूँ ओवर टू जावेद सर टू हैव फ्यू लाइन बिकॉज ही इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर। तो जैसे लतीफ़ भाई ने थोड़ा सा ऊंचा, लतीफ़ भाई ने जैसे बताया आप सबको कि पर्पस, मैं वही दोहराना चाहूंगा कि द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू अवेयर पीपल अबाउट द एक्सपेंशन प्लान्स व्हिच अनअकैडमी इज हैविंग इन इट्स कोर, जो हमारी पॉलिसी है। लाउडर। हम इस अनअकैडमी को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं टू नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कश्मीरी स्टूडेंट्स, राइट? इससे भी लाउडर। तो वही एक मेन है कि अब आप यहाँ के कश्मीरी स्टूडेंट्स को ये एक बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। जो आपका इससे पहले यहाँ पर बहुत पहले सालों में होता था, एक लोकल लेवल का एग्जाम होता था, जैसे नीट टाइप का एग्जाम होता था, यहाँ लोकली कंट्रोल्ड होता था। बट नाउ जेई जैसे एग्जाम्स, नीट जैसे एग्जाम्स, ये ना नेशनल लेवल एग्जाम्स बन चुके हैं और नेशनल लेवल पे इसका सारा कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एंड फॉर दैट ब्रांड्स हैव उनके अपने फुटप्रिंट्स अब हर जगह हो रहे हैं। We are lucky enough, we got an opportunity to get associated with an academy just to ensure that our Kashmiri students, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, वो इस जो एक रुझान है लोगों का कि किस तरह का आप एग्जाम पैटर्न, किस तरह की आप एजुकेशन, किस तरह के जो ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे, उससे हटके जो एस्टैब्लिश हो रहे थे नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सेंटर्स एस्टैब्लिश हो रहे थे, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स को वो उसका फैसिलिटी मिल जाए। वही एक रीज़न है, जो एक मेन पर्पस है कि लोगों को यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हम अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। जैसे सर ने, लतीफ़ भाई ने बताया, ज़कूरा में हमारा न्यूज़ सेंटर एस्टैब्लिश हुआ फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे गांधरबल एरिया हो गया, वहाँ के लोकल एरियाज़ के लिए हो गया कि उनकी विसिनिटी में ये सेंटर, वो उनको उसका फ़ायदा उठा पाए। ऐसे ही अनंतनाग में जैसे लतीफ़ भाई ने बताया, एक सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है कि वहाँ के लोगों को ये
इसका फायदा उठवाएं। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो हम यहाँ बैठे हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको खुद भी पता होगा कि यहाँ तो विंटर सेशन में अक्सर प्राइवेट स्कूल्स को लेके मतलब प्राइवेट स्कूल्स हिट द हेडलाइंस और द इलीगल व्हाट पेरेंट्स इलीगल प्रॉफिटियरिंग एंड सेम गोज फॉर द कोचिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे हमारे अपने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड लेक्चरर्स प्रोफेसर्स दे वर अलाउड टू टीच एट प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, बट बहुत साल पहले उन पे बैन लगाई गई। तो देखा गया है कि सिंस दैट टाइम कि जब से यहाँ पे लोकल टीचर्स पे बैन लगाई गई कि दे कैन नॉट टीच एट प्राइवेट कोचिंग, ये जो बाहर के फ्रेंचाइजी है इनकी मशरूम में ग्रोथ हो रही है। और इसका ये भी कहा जाता है कि मतलब फीस स्ट्रक्चर जो है वो आप खुद सेट करते हैं। देयर इज नो रिबेट फॉर पेरेंट्स हु डिजर्व रिबेट कैटेगरी जो उनकी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा ये शोशा बाहर है कि मतलब जो फ्रेंचाइजी यहाँ पे चल रहे हैं जो यहाँ पे और बच्चा नहीं आ सकता, गरीब बच्चा नहीं आ सकता। देखिए मैं रिजवान साहब, आपको मालूम है, मुझे लगता है कि अगर बाकी कोई जर्नलिस्ट ये सवाल करता तो उनको हक ऊपर जानिब था। आप जानते हैं कि मतलब कई सालों से आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं इस चीज़ को जो है, कोई भी ऑर्फन बच्चा है, कोई भी गरीब बच्चा है, कोई इमाम साहब का बच्चा, मैं जो बार बार कह रहा हूँ इमाम साहब का बच्चा है, आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ इट, इट्स इन माई जीन्स। लेकिन कॉर्पोरेट को यहाँ लाना, उसी फी स्ट्रक्चर पे अफोर्डेबल बनाना, ये मेरा मिशन था। यानी कोई बच्चा जो है वो मेरे साथ, मैंने पहले ही बोला कि लोकल से स्विच उस पर करना मैंने कर दिया। क्या फी को मैं कहाँ पे कंप्रोमाइज कर रहा हूँ? फी को मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। आई हैव एन एक्सेस टू अन अकेडमी, मैंने अन अकेडमी से ये छीन के लिया है फॉर दिस सेशन। कम अज कम मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा चले, लेकिन इस साल के लिए हमने तो पहले से ही आपके हर उस बच्चे का ध्यान रखा है कि 50% का जो है डिस्काउंट ले रखा है। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा आता है जिसको भी कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी परेशानी हो, आई डोंट थिंक आई हैव अ राइट टू बी हियर ऑन द चेयर। मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं इस चेयर पे बैठूं अगर पैसे के हवाले के हिसाब से या जात पात के हिसाब की वजह से कोई बच्चा यहां से वापस जाता है। ये मेरा बुनियादी हक है। आई एम नॉट द फर्स्ट हु इज गोइंग टू टीच, आई हैव एंसेस्टर्स हु आर टीचिंग, आई हैव एंसेस्टर्स हु आर, ये मेरे जीन में चला आ रहा है। तो मैंने इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं। तो ये सवाल आपने पूछा तभी मैंने बता दिया। तो ये है। तो आपने जो सवाल किया कि गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर्स है वो पढ़ाने जा रहे हैं, उनको बैन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो है ना एक कंट्रोल सिस्टम है। हमारे टीचर जो है यहाँ पे टीचर लगे हुए हैं। यहाँ के टीचर को पहले तो कॉर्पोरेट जाके क्वालिफाई करना है, पहले रिटन टेस्ट से गुजरना है, उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका जो डेमो देना है, उसके बाद आपका इंटरेक्शन सेशन होता है एक्सपर्ट्स के साथ, उसके बाद आप क्लास में जा सकते हो। जितने भी फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेंगे हमारे साथ, चाहे वो अनंतनाग में है, चाहे वो यहाँ है, कम से कम 30-35 के करीब हमारे पास फैकल्टी है। एवरी वन ऑफ देम हैज टू क्वालिफाई। सो ये हमारा सिलसिला है रिक्रूटमेंट का। मैं इसमें एड ऑन करता हूँ। दूसरा एक सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोचिंग सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स जो पिछले डायरेक्टर साहब के दोनों थे, उन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट्स दिए कि यहाँ पे जो भी कोचिंग सेंटर है रजिस्टर्ड नहीं है। लेट मी आंसर दैट। तो उसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा तशवीश होता है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एस्टैब्लिश कैसे होते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए क्लियरफाई कीजिए कि आर दिस कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड, अगर नहीं है तो चल कैसे रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में इनको रजिस्टर होना है। You know, I am the president of Coaching Centers Association. I am the president of Coaching Centers Association. We had offered of meetings with the director साहब regarding that. पिछले 3 साल से हम जो है अपनी फाइल इसको डाल रहे हैं वहाँ पे। तो अभी जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं उन्होंने बता दिया है कि ऐसे भाई आप कोचिंग सेंटर्स की जो है फाइल सबमिट कर रहे हैं और हम भी करने जा रहे हैं जैसे सबू ने किया। तो इसमें अच्छी बात है, वी आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट डिसीजन। जो उनके पैरामीटर्स है, जो उनके जो है जो जेन्युइन डिमांड्स है, उनके साथ मीटिंग भी हमारी होने वाली है। कोई सर्टिफिकेट्स उन्हें ऐसी रखी है जो शायद कम टाइम में नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट उनका हक बनता है, दे शुड चेक द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे शुड चेक। उन्होंने बता दिया आपको, आप ये बताया कि आपकी फैकल्टी कौन पढ़ा रही है। जैसे आपको लोकल में एक प्रॉब्लम है, वो तो जेन्युइन है। आपको लोकल में ये कहाँ से शुरू हो गया? ये तो लोकल से शुरू हो गया कि आपको बोले आपको फैकल्टी को डिस्प्ले करना है, कौन पढ़ा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट टीचर्स आर टीचिंग इन द लोकल। तो आपको वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो 4 बजे के बाद रहते हैं, बच्चे को छुट्टी 9 बजे होती है। तो दीज आर द इश्यूज दैट हैव टेकन अप। उसके बाद दूसरा जो इशू है आपका, मैं एक बार एड ऑन कर देता हूं। मैं इसमें ये जो अन अकेडमी है ये ऑलरेडी एक नेशनल ब्रांड है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। ये अब एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, अपना ब्रांच खोल रहे हैं या एक्सेस दे रहे हैं टू द डिफरेंट स्टेट्स में। तो ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर होता है हर स्टेट में। जैसे यहाँ का जितना भी रेवेन्यू खड़ा होगा वो उसका एक जीएसटी नंबर के थ्रू ही सारा कुछ कनेक्टेड होता है। और उसको पीछे कौन मॉनिटर कर रहा था? अन अकेडमी तभी ब्रांच को ऑपरेशनल बनाती है जब वो सारे पैरामीटर्स वो ब्रांच फुलफिल करती है।
Like So we fire can serv- get through. अगर डायरेक्टरेट कल को इंस्पेक्शन होता है, we'll get through in that. तो फायर सर्विस तो उससे एक सवाल ये है कि एज पर द एजुकेशन एक्ट 2010 हर किसी कोचिंग सेंटर को 10% फ्री एडमिशन देना है. We are here to take care. इकोनॉमिकली वीकर राइट तो क्या वो लिस्ट हर साल क्या इस साल आपके पास आया वो लिस्ट क्या डायरेक्टली भेजा वो लिस्ट की अगर गरीब बच्चे हैं इसमें वो 10% आपको एडमिशन देना है. मेरी एक रिक्वेस्ट होगी डायरेक्टर साहब से कि मतलब उन्होंने दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट्स, पर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी बच्चों से भी और डायरेक्टर साहब से भी कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों को ना कोचिंग सेंटर, और मुझे हर कोचिंग सेंटर के बारे में ये मालूम है कि वो ले रहे हैं बच्चों को, जितने भी डायरेक्टर ऑफिस से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ प्रोसेस में डिले होता है, लेट होता है, तो तब तक हमने क्लासेज जो है शुरू किए होते हैं. तो वो एक चीज़ होगी, आप तो डायरेक्टर साहब के बहुत क्लोज है, सारे लोग आपके जो है डायरेक्टर ऑफिस से बहुत क्लोज है, उनको बोलिए कि ये प्रोसेस जल्द हो जाए, अगले 10 दिन में बच्चों को भेजें, सो दैट दे कैन ज्वाइन विद द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं. तो सर जो अभी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, खासकर मैं अभी जकूरा की बात करूं, गांधरबल, सुंबल, सोनावारी या एडजेसेंट एरियाज की बात करूं, जो स्टूडेंट्स देख रही है कब से बैच जो है स्टार्ट होने जा रही है, इस हवाले से आप इंफॉर्मेशन दीजिए बच्चों से. मैं पहले जितने भी स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि फी रिलेटेड जो आपका जो कॉर्पोरेट का जो ये होता है सेटअप होता है, उसमें फी हायर साइड पे होता है. तो मैं पहले सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक बार हर सेंटर पे हमारे विजिट करें, जो लोकल सेंटर्स या जितने भी यहाँ सेंटर्स चल रहे हैं ऑपरेशनल है कश्मीर में, और हमारा फी उनके साथ कंपेयर करें, हमारी सर्विसेज कंपेयर करें. हम इतना दावे के साथ बोल सकते हैं कि जो हमारा फी है वो ऑलमोस्ट कंपेयर टू जो हमारे लोकल सेंटर्स यहाँ चला रहे हैं, और जो हमारी फैसिलिटी वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर है जो उनको मिल रही है. दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कब से ये ऑपरेशन, वी हैव ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड बैच. हमारे परिपुरा में बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 11th के 8th 9th 10th जो फाउंडेशन क्लासेस है उसके बैच शुरू हो. ऐसे जकोरा में हमारे 8th 9th 10th फाउंडेशन के बैच शुरू हो चुके हैं. सेकंड बैच के हम 11th का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जो सेकंड बैच 11th का होगा. उसके अलावा हम एक ओपन डेमो क्लास जो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को ऑफ 11th क्लास कि वो कमिंग सैटरडे को हम एक ओपन डेमो क्लास फॉर द सेकंड बैच एंट्री के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, वो दूसरे बैच उस बैच में एंटर नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ओपन एक डेमो क्लास रखा है. दिन के 12 बजे वो यहाँ पर एक क्लास में आ सकते हैं, फुल डे हमारे साथ गुजार सकते हैं, अपना यहाँ की जितने भी उनको फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं, और उसके बाद वो डिसीजन ले कि अन अकेडमी कहीं ज्यादा तो नहीं लेती है, कहीं ये तो नहीं लेती है. वो जकूरा कैंपस में फैसिलिटीज क्या कुछ वी आर ऑलरेडी ऑपरेशनल देयर. हमने 8th 9th 10th जो फाउंडेशन क्लासेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं. फ्रॉम मंडे वी आर स्टार्टिंग द 11th बैच. 11th क्लास का जो फर्स्ट बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जकोरा सेंटर में. ऐसे ही अनंतनाग में हमारे बैच ऑलरेडी ऑपरेशनल है फॉर 11th क्लास. वहां भी सेकंड बैच की जो एंट्री हो रही है, इस वक्त फॉर्म्स भर रहे हैं, वो फ्रॉम मंडे कमिंग मंडे शुरू हो. तो आखिर में कोई पैगाम आपकी तरफ से सर पाएगा अनंतनाग को भी कवर किया जी कश्मीर जी नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ को क्यों नहीं? नॉर्थ का इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रहे हैं. हमारी प्लानिंग है, प्लान्स में बहुत सारी चीजें हैं. हम ये वादा करते हैं कि कश्मीर के हर बच्चे को अन अकेडमी का जो एक्सेस है वो हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला. और नॉर्मल जो इनका ये सपना था कि इस फीस स्ट्रक्चर में क्या ये पॉसिबल है कि अन अकेडमी में हम इस फीस स्ट्रक्चर पे हम अपनी तालीमात हासिल कर सकते हैं, वो हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले टाइम पे कि वो हम वहां पर नॉर्थ में भी इंशाल्लाह ताला अपना एक सेंटर ओपन करेंगे. थैंक यू.